एक कहता था 75 पार, दूसरा क्या करता जमुना पार, इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। यह बनी ना, गलत तो नहीं कह रहा। ये कोई नैतिक आधार पे तो सरकार नहीं बनी, ये तो जनता के साथ विश्वासघात करके सरकार बनी, जनता के विश्वास से सरकार नहीं बनी। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, पिछले कई दिन से सुबह अपना सब कुछ काम काज छोड़कर हुड्डा साहब और मेरे खिलाफ हर रोज जो है कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, ये जो आपकी सरकार बनी ये विश्वास से नहीं बनी, विश्वासघात करके बनी। सरकार में 14 मंत्री थे, 12 मंत्री आपके वापस नहीं पहुंचे थे विधानसभा में। हर्ष रोहतक से जो मंत्री थे मनीष ग्रोवर, वो वहां से हारे। अगर 75 पार की और सरकार की चाह होती लोगों से, लोग जिताते मंत्री। रोहतक से मंत्री थे वो हारे, बादली से आपके एक मंत्री थे वो हारे, सोनीपत से आपकी एक मंत्री थी वो यहां से वापस नहीं पहुंच पाई क्योंकि सारे भ्रष्टाचार अहंकार में डूबे हुए थे। नारनौल से एक मंत्री थे वो हारे। पूरे प्रदेश में तो 14 में से 12 मंत्री वापस नहीं पहुंच पाए। एक तो सरकार होती है, सरकार को लोगों ने विश्वास नहीं दिया। दूसरी पार्टी होती है, आपके पार्टी के अध्यक्ष थे सुभाष बराला, टोहाना के अंदर उनकी जमानत भी नहीं बची सुभाष बराला की। तो ना तो पार्टी को जिताया ना आपके मंत्रियों को जिताया। और जब वोट पड़ी तो करनाल में प्रदेश में 90 हलकों में से सबसे कम वोट, केवल 48% मतदान हुआ। 52% लोगों ने वोट डालने नहीं गए। और प्रदेश में सबसे कम मतदान हुआ और सबसे ज्यादा नोटा का बटन अगर दबा तो करनाल के अंदर सबसे ज्यादा नोटा का बटन देगा। मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, आप हुड्डा साहब को हमको निशाने पे लेते हो। प्रदेश के अंदर 90 विधायकों में अगर सबसे ज्यादा बहुमत से विधानसभा में आपकी सरकार तो आपने बना ली जेजेपी को तोड़ के, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बहुमत से विधानसभा में दोबारा कोई पहुंचे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2019 में भी सबसे ज्यादा विधानसभा मेजोरिटी से विधानसभा में पहुंचे। लोग सरकार बदलना चाहते थे, सरकार को भी हरा दिया, पार्टी को भी हरा। लोग और क्या करें, 75 पार की हवा निकाल के 40 पे रोक दी, लेकिन जमुना पार भेज रहे थे जो बीजेपी को, जेजेपी वाले, उन्होंने जाके सरकार को तो कर दिया था जमुना पार, बीजेपी को तो लोगों ने वो जमुना पार तो टोके बीजेपी ने लाए। जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला जमुना में डुबकी डाबकी लगवा लू के निला धुला के दोबारा चंडीगढ़ में सरकार बना दी, यह बनी। और कह दिया लोगों को कि सरकार बना रहे हैं, 5100 के बुढ़ापा पेंशन पे बना रहे हैं। हम चुप थे अभी तक, लेकिन अब सवाल पूछेंगे क्योंकि ये 24 आ चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल हो गए, वह 5100 बुढ़ापा पेंशन किसे की आई या नहीं आई, मैं पूछना चाहता हूं। अगर नहीं आई तो सच का साथ आपको देना चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का था। समझौता हरियाणा में लूट की छूट का समझौता था, अलग अलग अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, और महकमे बांटकर हरियाणा की बोली वाली जनता को डबल इंजन से लूटने का था। शराब का महकमा कौन ले गया, एक्साइज का महकमा कौन ले गया, माइनिंग का किसके दौरे गया, कौन सा महकमा किसके पास गया, किस तरीके से कौन लूटेगा, सारी लिस्ट अगर हम बताएंगे तो हमको कह देगा विपक्ष में है। इन्हीं के विधायक पंडित दादा गौतम नारनौंद हिसार के विधायक ने कह दिया कि खोपर सारे महकमे ले गया, एक लाए जीमने लग रहा है। इन जीमनवारी पे सरकार बनी खुल के, इससे ज्यादा तो खुल के कोई बात नहीं हो सकती।